ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का पावन पवित्र मास 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में हम समस्त शिव साधकों के मन में एक भाव जागृत होता है कि हमें शिव महापुराण का पाठ यदि घर में करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। और हम तो कहेंगे जरूर करना चाहिए। शिव के भक्त को शिव महापुराण पढ़ना चाहिए। इससे नॉलेज भी गेन होगी, नॉलेज भी आपको प्राप्त होगी और कुछ ना कुछ शिव की कृपा से आपको अद्भुत प्राप्त होगा। इसलिए अपने घर में पूरे सावन के महीने में एक नियम लेकर चलिए। सुबह शाम के समय जब भी आपको समय लगे आप अपने घर में शिव महापुराण का पाठ करें और पढ़ें। अब इसके लिए हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, क्या क्या विधि धारण करनी चाहिए, किस विधि से हमको शिव महापुराण पढ़ना चाहिए, मैं बहुत सरलतम विधि के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने घर में शिव महापुराण कैसे पढ़ना है। आपके मन में कोई शंका ना रहे, आप भ्रमित ना हो जाए, ये करें वो करें ऐसा करें वैसा, बिल्कुल सरल वे से, बिल्कुल सरलता के साथ। अच्छा, पर करना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शिव महापुराण जो भी अपने घर में पढ़ेगा उस भक्त को सबसे पहले अपने घर में कुछ उपकरणों को रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास शिव महापुराण हो, चाहे आपके पास हिंदी में शिव महापुराण हो, चाहे संस्कृत में शिव महापुराण हो, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं आपके पास पहले वह ग्रंथ होना चाहिए। और दूसरा आपके पास होना चाहिए, आपके पास पंचपात्र होना चाहिए। पंचपात्र जिस पात्र में आप भरते हैं जल, देखिए आप अपने स्क्रीन में आ रहा होगा पंचपात्र ना, जिस पात्र में आप जल भर के रखते हैं आपके पास ये जल पात्र होना चाहिए, पंचपात्र। दूसरा आपके पास पंचपात्र के सहित रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ये तीन चीजें सबसे पहले आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए जो आपको विशेष रूपेण चाहिए होती है। उसके तदुपरांत अब आपको शिव महापुराण ग्रंथ रखने के लिए एक आसन चाहिए। उस आसन पर रखकर आप शिव महापुराण की दिव्य कथा को पढ़ेंगे। तो आपके पास जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे ऐसे आपके पास एक आसन दह हो, एक पाटी हो, ऐसा आपके पास एक आसन हो जिस आसन पर आप एक वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के ऊपर आप शिव महापुराण ग्रंथ को रखें और रखकर फिर आपने पढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास ऐसी पार्टी की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी लकड़ी के पटड़े पर अथवा कोई भी आसन बनाकर आप बड़ी प्रेम पूर्वक कथा को पढ़ें, शिव महापुराण के ग्रंथ को रखें। ध्यान रखें कि ग्रंथ कभी धरती पर रखा नहीं जाता, अपने से पैरों के पास ग्रंथ को नहीं रखा जाता। इसलिए आसन पर ही ग्रंथ को विराजमान करके यदि आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए मंगलकारी रहेगा। इसलिए आपके पास दूसरी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए आसन की। अब तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरा आपके पास होना चाहिए पाठ करने का क्रम। हमें पाठ कैसे करना है, देखो सुबह और शाम जब भी आप पाठ करें अपना एक समय सुनिश्चित कर ले। दूसरा आपके पास बैठने के लिए एक आसन होना चाहिए। तीसरा आपने उत्तर की ओर मुख करना है अथवा पूर्व की ओर मुख करना है। चाहे आप बेल वृक्ष की छांव में पढ़ें, आपके घर में बेल वृक्ष है उसकी छांव में बैठकर आप पढ़ें, अथवा अपने घर के मंदिर में पढ़ें, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो, या आप शिवालय में जाकर पढ़ें। बेलपत्र के छांव में शिव महापुराण पढ़ना तो अद्भुत होता है, अद्भुत। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार कर लीजिएगा। जो जो आपकी मनोकामना है, मनोकामना धारण करके अपना गोत्र, अपना नाम, मैं जिस कामना के लिए पढ़ रही हूँ, हे महादेव मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसा मन में भाव आप प्रकट कर लीजिएगा। इस तरह से सारा विधान लेकर आपने आचमन कर लेना चाहिए, है ना। आचमन करने के तत्पश्चात फिर आपके पास जो रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला में आपने मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस तरह से आपने मंत्र बोलते हुए फिर आपने ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ, पहले ग्रंथ को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद फिर ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। जब आप ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, आपके स्क्रीन में मैं मंत्र दे रहा हूँ, आपने यह मंत्र पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। सबसे पहले बोलेंगे ओम श्री गणेभ्यो नमः, फिर बोलेंगे श्री गुरुभ्यो नमः, फिर बोलेंगे ओम अयं सरस्वत्यै नमः, फिर बोलेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय। जैसा हम बोलते हैं ऐसा आपने भी बोलना चाहिए। उसके बाद आपके स्क्रीन में मैं 2 मंत्र दे रहा हूँ, इन 2 मंत्रों को नोट डाउन कर लीजिए, किसी कागज में लिख लीजिए। और इन मंत्रों का प्रयोग आपने ग्रंथ पढ़ने से पहले, शिव महापुराण को पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस तरह से पढ़कर फिर आपने शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचनः, ये आपने नोट डाउन कर लेना है ना, किसी कागज में लिख लीजिएगा और अब नित्य इस तरह से पढ़ना है। ग्रंथ को
प्रारंभ करने से पहले भी ग्रंथ को पढ़ना, ग्रंथ पूर्ण होने के बाद भी ग्रंथ को पढ़ना, ग्रंथ से पहले भी आपने आचमन, ग्रंथ पूर्ण होने के बाद भी आचमन करना, ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले माला में जप करना, ग्रंथ पूर्ण होने के बाद पुनः से आपने माला में जप करना चाहिए। और अपना जब पाठ पूरा हो जाए थोड़ा सा जल पृथ्वी पर गिराकर अपने माथे से लगाकर बोलना है, सदा शिव शिवार्पणमस्तु, मैं भगवान शिव को अपना जप तप पाठ अर्पित करता हूं। इस भाव के साथ आपने शिव महापुराण के ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, संस्कृत में पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने ग्रंथ को प्रणाम करेंगे, महादेव को प्रणाम करके सरस्वती मैया को प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती मैया को प्रणाम करके पश्चात आपने ग्रंथ को प्रारंभ करना है। प्रथम श्लोक यहाँ पर जो मूलतः श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए हमने करना चाहिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रारंभ में यह श्लोक आपको अवश्य में आना चाहिए, इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए जैसे भी हो। उसके तदुपरांत फिर आपने अपना पठन पाठन करना प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप संस्कृत में पढ़ रहे हो तो प्रथम महात्म्य आपके सामने प्रस्तुत होगा, आपने प्रथम महात्म्य का पाठ करना चाहिए। तो महात्म्य से आपने जैसे शौनको उवाच, हे सूत महाप्राज्ञो सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। इस प्रकार से आपने पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए। अब आप अपनी मति के अनुसार कितना पढ़ सकते हैं, कितना आप नित्य का पाठ कर सकते हैं, चाहे 2 अध्याय पढ़ने, 3 अध्याय पढ़ने, 4 अध्याय पढ़ने, 5 अध्याय पढ़ने, उसके अनुसार आपने एक व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो पाठ पूर्ण होने के तदुपरांत पुनः से हाथ में माला लेकर आपने पुनः से मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप करते हुए फिर अपने हाथ में जल लीजिएगा चम्मच से, है ना, आचमन से, और उसको पृथ्वी पर डालकर अपने माथे से जल को लगा लीजिएगा। यदि आप संस्कृत ना पढ़ते हुए हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आपने अवश्य में पढ़ना है। और आप पढ़ते भी हैं उस मंत्र को, तो मेरे से जुड़े हैं सभी इस मंत्र को जानते हैं। शिव शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे शिवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तो इस प्रकार से आपने मंत्र बोलना चाहिए और मंत्र बोलते हुए आपने अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हिंदी टीका है तो आप हिंदी में पढ़िए, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल उसी तरह से आपने पढ़ना है। श्री गणेशाय नमः, शिव महापुराण महात्म्य, तो जैसे जैसा लिखा है आपने वैसा वैसा पढ़ना चाहिए, है ना। और ध्यान रखिए कि आप जितना पढ़ सके, देखिए यहाँ पर 2-3 अध्याय एक साथ रहते हैं, यहाँ पर 2-3 अध्याय एक साथ हैं ऐसे, तो आप जितना पढ़ सकते हैं पहले दिन में आप पूरा महात्म्य पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितना आपके पास समय होता है उस समय को भी आप प्रयोग में लेकर आइए और उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए जितने में आपसे पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से आपने पढ़ने का प्रयास करना। तो आप अपनी मति के अनुसार जितना पढ़ सके उतना पढ़िएगा और अंत में पूर्ण होने के उपरांत तो माला में पुनः से जप करते हुए आपने अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। चाहे आप हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़िए, चाहे आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं। ये तो इस प्रकार से आपने ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि अंत तो गत्वा जब आप अपना पूजन पाठन संपन्न कर लें तो एक बिल्व पत्र, एक बेल का पत्ता शिव महापुराण के ऊपर रख देंगे और एक बिल्व का पत्र जहां से आपने पूर्ण किया है उस पृष्ठ के बीच में डाल देंगे, दोनों पन्नों के बीच में डाल देंगे। अगली सुबह जब उठेंगे उस बिल्व पत्र को माथे से लगाकर फिर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, है ना। एक बिल्व पत्र शिव महापुराण के ऊपर, एक बिल्व पत्र शिव महापुराण के उस पृष्ठ में जहां पर आपने पूर्ण किया। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण पाठ करना चाहिए और अंत में जब आपका पूर्ण पाठ हो जाता है तो आप अपना आचमन इत्यादि करके अपने पाठ को संपूर्ण करेंगे। यह विधि मैंने जो आपको बताई, इस विधि के अनुसार आपको शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। अंत में जब आपका पूर्ण सावन के महीने में पाठ पूर्ण हो जाए तो आप पंडित जी को शिव महापुराण का ग्रंथ दान कर सकते हैं, अपने घर में पंडित जी को बुलाकर हवन कर सकते हैं, जैसे भी आपसे व्यवस्था बनती है, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि आप अपनी ओर से करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी वह आपको अच्छी लगी होगी और विधि यदि आपको अच्छी लगी है अवश्य में
आप भी अपने घर में शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मेरे महादेव आपके पर कृपा करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।